चलिए चलते हैं कक्षा 10 में। पिछला टॉपिक आपका रहा है त्रिकोणमिति और आज उसके अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगले टॉपिक को लगाने से पहले कुछ छोटे से फार्मूले हैं, उसको ध्यान से देख लें। फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा के साथ। याद रखिएगा 90 माइनस थीटा मतलब पहले चतुर्थांश में है तो पहला चतुर्थांश कहता है आल पॉजिटिव, सभी धनात्मक होंगे। दूसरा रूल इसमें यह है कि 90 के साथ चलते हैं तो आपस में वो रिप्लेस हो जाते हैं। क्या? तो साइन 90 माइनस थीटा को हम कास थीटा बोलते हैं, कास 90 माइनस थीटा को साइन, और टैन 90 माइनस थीटा को काट थीटा, काट को बोलते हैं टैन थीटा, और सेक को बोलते हैं कोसेक, और कोसेक को बोलते हैं सेक थीटा। ये इसका फार्मूला होता है। तो ये 6 फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक ना। चलते हैं उदाहरण के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है कि टैन 65 और काट 25। आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखिएगा भिन्न के रूप में तो उसका एक छोटा सा रूल है। रूल ये है कि यदि आप ऊपर वाले को बदलना चाहते हैं तो 90 में से नीचे वाला कोण घटाएंगे, अगर नीचे वाले को बदलना चाहते हैं तो 90 में से ऊपर वाला कोण घटाएंगे। हमने मान लीजिए ऊपर वाले को बदलना चाहते हैं तो 90 में से नीचे वाला कोण घटा लीजिए और ये काट 25 है, रहने दीजिए। टैन 90 माइनस थीटा होता है फार्मूला, आप यहाँ देख रहे हैं कि टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है? काट थीटा। तो ये हो गया काट 25, नीचे भी कितना है? काट 25, कट के कितना हो गया? 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो 2 भी वही सेम दिख रहा है, साइन 20 और कास 70। अगर हम ऊपर वाले को बदलना चाहते हैं तो 90 में से नीचे वाला कोण घटाएंगे और ये कास 70 हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो कास 70 और बटा में क्या है? कास 70 है, कट के कितना हो गया? 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि काट 85 अंश और कास 75 अंश, इनका मान 0 से 45 अंश के बीच में। अगर हम काट 85 को लिखना चाहें तो 90 ऋण 5 और कास 75 लिखना चाहें तो 90 ऋण 15 लिख सकते हैं। काट 90 माइनस थीटा टैन थीटा यानी टैन 5 और कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 15 लिख सकते हैं। ठीक, चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहता है कि सेक 70 साइन 20 कास 20 कोसेक 70 प्रूव करना है 2। आप बायां पक्ष लेते हैं। हमने कहा साइन 20, सेक नीचे आएगा तो कास 70, ये कास 20 है और ये साइन 70 हो जाएगा नीचे आके। अब ऐसे क्वेश्चन तो हमने ऊपर बताया ना कैसे सॉल्व करते हैं भिन्न वाले को। तो मान लीजिए हमने ऊपर वाला बदलना चाहते हैं तो 90 ऋण नीचे वाला कोण घटाएंगे और कास 70 दिया गया है। आप इसको बदलना चाहते हैं ऊपर वाले को तो 90 ऋण नीचे वाला कोण घटाएंगे, साइन 70 रहने दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा यानी कास 70 और ये भी हो गया कास 70। कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 70 और यहाँ साइन 70, कट के 1 कट के 1, तो 1 धन 1 कितना होगा? 2। और ये है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था, नोट कर लें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर दिया गया है कि साइन 31 कास 59। तो वही सेम चीज़ है। अगर आप ऊपर वाले को बदलना चाहते हैं तो 90 में से नीचे वाला कोण घटा दीजिए और कास 59 कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा यानी कास 59 और यहाँ भी है कास 59, कट के कितना हो गया? 1। इसी का बी भाग अगर आप ध्यान देते हैं तो कास 59 बटा में साइन 31, इसका भी मान वही सेम चीज़ आपको दिख रहा है। अगर ऊपर वाले को बदलना चाहते हैं तो 90 ऋण नीचे वाला कोण और 90 ये आपका ऐसा है कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो आपने कहा साइन 31 और पहले से ही साइन 31 है, कट के कितना हो गया? 1। चलते हैं इसके 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन अगर आप ध्यान देते हैं तो 6 नंबर पे दिया गया है क्या
कि साइन 3a इज इक्वल टू कास, इतना दे दिया। कहता है कि a का मान क्या होगा। अब आपने कहा कि हम इसको अगर लिखना चाहें तो कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पहले से ही कास में दिया गया है, यानी हमने ये किया कि दोनों को कास में कर लिया। जब दोनों कास कास हो गए तो कोणों की तुलना कर सकते हैं। तो 90 ऋण 3a बराबर a ऋण 26, 26 इधर आएगा तो 90 धन 26, 3a धन a, इसको जोड़ लीजिए, जोड़ लेते हैं तो 116, ये हो गया 4a। तो a बराबर 116 को 4 से भाग दे दीजिए, तो a का मान कितना आ गया, 29 अंश आ गया। तो अब आपका यह उदाहरण तो खत्म हो गया। चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली आपकी है 8C, प्रश्नावली है आपके पास 8C। 8C का पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन 25 कास 65 का मान बताइए। किसी एक रूप में बदल दीजिए। अगर आप 25 को चेंज करना चाहते हैं तो 90 ऋण 65 लिख सकते हैं और कास 65 को रहने दीजिए। साइन 90 माइनस से कास थीटा, कास 65 और कास 65 कितना हो जाएगा, कास का वर्ग 65 कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम इसको क्यों बदलते हैं, दूसरे को नहीं बदल सकते, एकदम आप बदल लीजिए। हम मान लीजिए 25 को रहने देते हैं, हम कास वाले को बदलना चाहते हैं तो 90 में से 25 घटाएंगे तभी ना 65 होगा। तो साइन 25 कास 90 माइनस से साइन थीटा, ये भी साइन 25, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन का वर्ग 25 कर सकते हैं। दोनों के दोनों आंसर सही रहेंगे। आप जिस रूप में लगाना चाहें लगा सकते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको। आपने कहा कि इसका मान पूछ रहा है। साइन 20 रहने दिए, सेक को नीचे लाएंगे तो कास 70, कास 20, ये नीचे आएगा साइन 70। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप श्योर हो जाते हैं कि अब तो ये सिंपल हो गया। तो आप पहले वाले को करना चाहते हैं तो साइन 90 में से नीचे वाला कोण घटाएंगे, ऊपर को बदल रहे हैं हम, तो ये हो गया कास 70। इसमें भी अगर ऊपर वाले को बदलना चाहते हैं तो 90 में से नीचे वाला कोण घटा लीजिए और ये साइन 70 रहने दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो कास 70 पहले से यहाँ कास 70 है, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 70 साइन 70 है, कट के 1 कट के 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए क्या, तो tan 20 काट 70 सेक 20 कोसेक 70। आपने कहा कि tan 20 रहने देते हैं, इसको काट 70 को 90 ऋण 20 कर सकते हैं, सेक 20 रहने दिया, कोसेक को 90 ऋण 20 कर सकते हैं। ये tan 20 है, tan 90 में से काट 90 में से tan थीटा, यानी tan 20 हो गया। यहाँ सेक 20 है, ये भी हो गया सेक 20, यानी हम इसको लिख सकते हैं tan का वर्ग 20 और इसको लिख सकते हैं सेक का 20 कर सकते हैं। माइनस कॉमन कर लेंगे तो सेक का वर्ग 20 और tan का वर्ग 20। आप याद रखिएगा कि छोटा सा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का मान 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -1 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 में आप ध्यान दीजिए, दिया गया है कितना, तो सेक 70 अंश और अपान में है कोसेक 20। यहाँ है साइन 59 अंश कास 31। चलिए दो भिन्न है तो चलिए हल करते हैं। हम अगर ऊपर वाले को बदलना चाहते हैं तो 90 में से नीचे वाला कोण घटाते हैं और जैसे था उसको वैसे ही रख लीजिए। अब इसमें भी वही, ऊपर वाले को बदलना चाहते हैं तो 90 में से नीचे वाला कोण घटाइए और ये कास 31। सेक 90 माइनस थीटा, इसको क्या बोलते हैं, सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक बोलते हैं। तो कोसेक थीटा यानी कोसेक 20 और यहाँ पहले से ही कोसेक 20 है। साइन 90 माइनस से कास थीटा यानी कास 31 और ये हो गया कास 31, ये कट के 1 कट के 1, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर आपको दिया गया है कि साइन का वर्ग है 35 और साइन का वर्ग है 55। सॉल्व करना है। हमने कहा कि 35 को तो मान लीजिए रहने दिया,
हम इसको लिखना चाहें तो 90 में से 35 घटा सकते हैं। साइन का वर्ग हो गया 35, साइन 90 माइनस कास थीटा, कास का वर्ग 35। ये एक छोटा सा फार्मूला है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यह 1 हो गया। छठवां दिया गया है कास 80 साइन 10 और कास 59 साइन 31। आपने कहा कि भिन्न है, हम ऊपर वाले को बदलना चाहते हैं तो 90 ऋण 10 कर लेंगे और यहाँ साइन 10। कास 59 को लिख सकते हैं 90 ऋण 31 साइन 31। कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 10 साइन 10। कास 90 माइनस साइन थीटा साइन 31 साइन 31, कट के 1 तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, नोट कर लें। आगे चलते हैं इसी तरह से सातवां में दे रहा है कि साइन 18 और कास 72। तो नॉर्मली है, अगर ऊपर वाले को बदलना चाहते हैं तो 90 में से नीचे वाला कोण घटाएंगे, भिन्न वाला है तो ये कास 72 हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कास 72 और कास 72, कट के कितना हो गया 1। आठवां इससे इसी तरह से है, कोसेक 39 अंश और साइन 51 अंश। हम ऊपर सेक 51 अंश है, जिसको बदलना चाहते हैं तो कोसेक को हमने लिखा 90 में से नीचे वाला कोण घटा लीजिए और सेक 51 है तो रहने दीजिए। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक 51 और सेक 51, कट के कितना हो गया 1 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। 9 नंबर को ध्यान से देखिए। 9 नंबर में दिया गया है पहला tan 48 tan 23 tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67 का मान 1 दिखाना है। आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। हम अगर 48 को लिखना चाहें तो 90 में से कितना घटाएं कि 48 होगा, तो आपने कहा कि 42। और tan 23 को लिखना चाहें तो 90 में से कितना घटाएं तो 67। और इधर वाले दो पदों को आप वैसे ही रहने दीजिए। अब ये फार्मूला हो गया tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, काट 42 काट 67 tan 42 और tan 67 काट को 1/10 बोलेंगे, इस काट को भी 1/10 बोलेंगे और 10 में है ये 2 वैल्यू, वैसे ही रख लीजिए। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे 1 और यही है राइट हैंड साइड। चलते हैं इसी तरह से इसका सेकेंड भाग दिया गया है क्या, तो सेकेंड भाग में है कास 38 कास 52 साइन 38 और साइन 52 और आपको दिखाना है यहाँ से 0। आपने कहा कि हम इसको अगर लिखना चाहें क्या, तो हमने कहा कि कास किसी एक को इसमें हम चेंज करना चाहते हैं। तो चलिए हम एक को चेंज करना चाहते हैं, तो आपने लिया लेफ्ट वाला साइड। हम 38 की जगह पे 90 ऋण कितना कर दें, 90 में से कितना दें 2, 40 और 9 यानी 52 और कास 52 है तो 52 को रहने दीजिए। इसको बदलना चाहते हैं तो इसको हमने लिखा क्या, या वैसे नहीं, किसी एक के पूरे भाग को बदल दीजिए ना। तो हमने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं 38 को कास 90 ऋण 52 और इसको लिख सकते हैं कास 90 ऋण 38 और ये साइन 38 और साइन 52 को रहने दीजिए, वैसे ही एक को मत बदलिए। कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन हो गया 52, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 38। और यहाँ पहले से ही वही चीज़ चल रहा है अगले वाले में भी, तो ये पूरा का पूरा कट के कितना हो गया 0 और राइट हैंड साइड यही लाना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 में दिया गया है tan 2a और यहाँ दिया गया है काट a ऋण 15। कहता है a का मान बताइए। आपने कहा कि इसको हम
काट इतना लिख सकते हैं, काट 90 - tan थीटा। दोनों काट है तो कोणों की तुलना कर लीजिए, तो कोणों की तुलना कर लेते हैं। 15 इधर आएगा तो 90 - 15, 2a - a, ये हो गया 105, 3a, तो a बराबर 105 को आप 3 से भाग दो, 3 के 9, 3 5 15, यानी a का मान आपने कहा कितना है आपके पास, तो a का मान आपके पास आया 35 अंश। 11 नंबर अगर आप देखते हैं तो 11 नंबर में दिया गया है कि cos 75 और काट 75 को 0 से 30 अंश के बीच में, हम cos 75 को 90 - 15 लिख सकते हैं और इसको काट 75 को 90 - 15 लिख सकते हैं। cos 90 - थीटा sin थीटा और काट 90 - थीटा tan थीटा, तो 0 से 30 के बीच में ही 15 अंश आता है, तो ये आपका आंसर हो गया। 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में दिया गया है cos 35 sin 55 sin 11 cos 79 cos 28 कोसेक 62 बराबर 1 प्रूव करना है। आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। चलिए, आपने कहा कि cos 35 है, sin 55 है, sin 11 है, cos 79 है, cos 28 है, अपान में आके sin 62 हो सकता है। अब ये सब भिन्न वाला हो गया, तो भिन्न वाले को करना जानते हैं आप। हम सब में ऊपर वाला बदलना चाहते हैं, तो ऊपर वाला बदलना चाहें तो 90 में से नीचे वाला कोण घटाना होगा, ये sin 55 हो गया। इसमें भी अगर ऊपर वाले को चेंज करना चाहते हैं तो नीचे वाला कोण घटा दीजिए और cos 79 हो गया। यहाँ ऊपर वाले को बदलना चाहते हैं तो 90 में से नीचे वाला कोण घटाते हैं और ये sin 62 हो गया। अब cos 90 - sin थीटा यानी sin 55, यहाँ भी हो गया sin 55, sin 90 में से cos थीटा यानी cos 79, यहाँ भी हो गया cos 79, ये हो गया sin 62, ये हो गया sin 62, कट के 1 1 1 1 धन 1 ऋण 1 1, और यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। बात करते हैं 13 नंबर, आपके सामने दिख रहा है। बायां पक्ष लेते हैं, हम ऊपर वाले को बदलना चाहते हैं तो 90 में से कितना घटाएं कि 36 हो, यानी 54, तो दोनों 36 वाले को ही बदल दीजिए, तो 90 ऋण 54 कर लीजिए। यहाँ आपके पास cos 54 और ये sin 54 है। sin 90 - थीटा cos थीटा, sin 90 - थीटा cos थीटा यानी cos हो गया कितना 54, cos 90 - थीटा sin थीटा sin 54, और नीचे आपको दिया गया है cos 54 और प्लस है sin 54, तो कट के कितना हो गया 1, और यही है राइट हैंड साइड। 14 नंबर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या है 14 नंबर। तो 14 नंबर में दिया गया है वही भिन्न वाला क्वेश्चन है कि sin 48 cos 42 और यहाँ cos 48 sin 42 बराबर आपको 2 लाना है। लेते हैं लेफ्ट वाला साइड, हम ऊपर वाले को बदलना चाहेंगे तो 90 में से नीचे वाला कोण घटा देंगे और यहाँ cos 42 हो गया। यहाँ भी वही cos 48, 90 में से हम इसको नीचे वाला कोण घटा देंगे और ये sin 42, ये sin 90 में से cos थीटा cos 42 cos 42 sin cos 90 में से sin 42, यहाँ हो गया sin 42, कट के 1 1, तो 1 धन 1 कितना हो जाएगा 2, और ये है राइट हैंड साइड। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है 2 भाग। पहले भाग को हम देखें तो दिया गया है 2 गुणते sin 81 और cos 9, ऋण है tan 40 और काट 50, कहता है इसका मान क्या होगा। तो चलिए भिन्न है बदल देते हैं। हम अगर ऊपर वाले को बदलेंगे तो 90 में से नीचे वाला कोण घटाना होगा और cos 9, हम ऊपर वाले को बदलते हैं तो 90 में से नीचे वाला कोण घटाना होगा और ये काट 50,
ये हो गया 2 साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 9 ये हो गया काट 50 और काट 50 है तो कट के 1 तो 2 ऋण 1 हो गया, ठीक ना। आते हैं इसी के सेकेंड वाले भाग पे, तो सेकेंड भाग आप यहीं देख लीजिए। कहता है कि क्या कास 48 ऋण साइन 42 का मान क्या होगा। तो चलिए, हमने कहा कि 48 अंश को अगर हम बदलना चाहें तो कास 48 को 90 ऋण 42 कर सकते हैं और साइन 42 रहने देते हैं। कास 90 माइनस थीटा साइन 42 और ये हो गया साइन 42, कट के 0, नोट कर ले। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया साइन, कह रहा है 0 से 45 अंश के बीच में, तो 67 अंश को लिख सकते हैं 90 में से कितना घटा लें कि 67 हो जाए, यानी 23 अंश। और यहाँ पे हो गया कास 75 को 90 ऋण 15 लिख सकते हैं। ये फार्मूला हो गया साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा यानी कास 23 और कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 15। तो आपका ये हो गया 0 से 45 अंश के बीच में 23 और 15 है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए, कल इसके आगे लगाया जाएगा।